हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, इसमें जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हेतु जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें मैं आपको आपके जीएस का पूरा पार्ट कवर करा रही हूँ घटना चक्र पुस्तक से। तो उसमें देखिए, आज मैं पहली यूनिट को ले रही हूँ और पहली यूनिट में हमारे जो समसामयिक मुद्दे हैं उसमें जो आपकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं आज कवर करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 समसामयिक मुद्दे, और इसमें देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। तो आज मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं अपना पहला पॉइंट। पहली बार विश्व ध्यान दिवस, क्या विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 21 दिसंबर 2024 को। क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है तो आप सभी जानते हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, यानी कि आपका IMSC, क्या IMSC ये आपका 2024 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ है 11 से 12 दिसंबर को 2024 में, और ये हुआ आपका नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये की है गूगल ने किसके साथ? आपकी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ, है ना, यानी कि आपकी NECERT के साथ। और ये कब की है? 10 दिसंबर 2024 में। ठीक है, गूगल ने की है। किसने की है? गूगल ने की है। और भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये एक साझेदारी की गई है। ठीक है, NCERT के साथ 10 दिसंबर 2024 को। आगे देखिएगा, ऊर्जा वीर, कौन से? ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देखिए, ऊर्जा वीर जो ये योजना है इसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है 7 दिसंबर 2024 को। ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या है? यानी जो आपकी योजना है ऊर्जा वीर, इसका जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। क्या करना? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखिएगा, गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कहाँ पर? गोरखपुर में। और पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है कब? सितंबर 2025 तक। ठीक है, सितंबर 2025 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये कब डिसाइड किया गया? 8 दिसंबर 2024 को। तो फिलहाल ये डेट आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आपका स्थान इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, ये दिया गया आपका महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को आपका वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के प्रश्न आपने यदि UPSC के प्रश्न पत्र देखे हों या पहले परीक्षा दी हो तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके के जो प्रश्न हैं ये आते हैं। आगे देखिएगा, बीमा सखी योजना, कौन सी? बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब की गई है? 9 दिसंबर 2024 को। ठीक है, बीमा सखी योजना। यह योजना किसकी पहल है? यानी किसकी पहल है ये वाली योजना? कौन सी? बीमा सखी योजना। तो ये आपकी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की पहल है। इस योजना के लिए किस आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया है? यानी इसके अंदर कौन सी महिलाओं को पात्र माना गया है? 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। किसके लिए? बीमा सखी योजना के लिए। आगे चलते हैं। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध
उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका यूपी। कौन सा है? यूपी। 16.21% के साथ। कब? 2023-24 में। आगे देखिएगा, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए, एक तो है आपका राजस्थान दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए फर्स्ट पे कौन आ गया? फर्स्ट पे आ गया आपका भारत। 2023-24 में भारत में, है ना, सबसे बड़ा किसमें? दुग्ध उत्पादन में यूपी आ गया। ठीक, और सेकंड पे कौन है? तो आपका राजस्थान है। और तीसरे पे कौन है आपका? तो तीसरे पे है आपका एमपी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है। आगे देखिएगा, देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? ये मैंने आपसे कल अपनी वीडियो में पूछा भी था। देश के 57वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो ये है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है? अच्छा देखिए, कल मैंने आपसे 56 के बारे में भी बताया था। कौन सा था 56 टाइगर रिजर्व? तो ये था आपका कौन सा? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास, और ये आपका 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और आपका 57 मैंने आपको बता दिया, रातापानी टाइगर रिजर्व है। और क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है? तो ये टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में। कहाँ पर है ये रातापानी टाइगर रिजर्व? जो कि आपका 57वां टाइगर रिजर्व है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में। ठीक है, एमपी आपको खासकर याद रखना है। आगे देखिएगा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूएनसीसीडी के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका रियाद में, और ये कहाँ पर है? सऊदी अरब में। और कब किया गया? 2 से 13 दिसंबर 2024 में। आगे देखिएगा, यूएनसीसीडी COP16 का मुख्य विषय क्या है? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी भूमि हमारा भविष्य। ये आपका क्या है? COP16 का मुख्य विषय है, और ये कहाँ किया गया? रियाद सऊदी अरब में किया गया। आगे देखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका अब तो हो चुका है। कब हुआ था ये? आपका जनवरी में हुआ था। क्या आप इसकी मुझे डेट बता सकते हैं? तो देखिए, इसकी जो डेट है वो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। मैंने आपको बता दिया है, जनवरी है, और ये कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी जो थे वो लौटकर आए थे साउथ अफ्रीका से भारत में, इसीलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और क्या आप इसकी मुझे थीम बता सकते हैं? तो देखिए, इसकी थीम थी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आगे चलते हैं, देखिए, हाँ ये आ गई है इसकी थीम, आप देख सकते हैं। 18वें प्रवासी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? देखिए, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, है ना, ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती, है ना, 155वीं जयंती के अवसर पर, है ना, बापू टावर देखिए 155वीं जयंती, इसका मतलब क्या है? वो कब पैदा हुए थे? कौन? महात्मा गांधी जी हुए थे 1869 में। ठीक है, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और देखिए कब हुआ था? 2 अक्टूबर को।
ठीक है। तो देखिएगा 155वीं जयंती के अवसर पर बापू टावर यानी 120 फीट ऊंचाई का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया इन्होंने? पटना में, यानी पटना में नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर बापू टावर का क्या करा? उद्घाटन किया। और कब किया? 2 अक्टूबर 2024 को, जब उनकी क्या थी? उनकी थी आपकी जन्मतिथि, ठीक है, यानी जयंती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश और 3 राजधानी शहर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 देशों की बात कर लेते हैं। तो एक तो है आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, दूसरा है आपका पाकिस्तान और तीसरा आपका भारत स्वयं, है ना। ये 3 जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित देश हैं पूरे विश्व में। और यदि हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका है नई दिल्ली जो कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। उसके बाद है आपकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका और तीसरा है आपका ओगाडोंगू। कौन सा? ओगाडोंगू। नेक्स्ट देखिएगा, तो ओगाडोंगू क्या आप बता सकते हैं कहाँ की राजधानी है? देखिए, क्योंकि इसका नाम आ गया तो अभी इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ओगाडोंगू कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए, 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, ये मनाते हैं। और इसका जो विषय था वो क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट देखिए, 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। क्या था? प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। अच्छा, एक बार प्लास्टिक से मिलता जुलता ही आपकी थीम रह चुकी है पर्यावरण दिवस की, और ये आपकी यूपीएससी के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, जो कि आपकी 2018 में थी। क्या? बीट द प्लास्टिक, बीट द प्लास्टिक। ठीक है, ये थी आपकी थीम उस समय। चलिए आगे चलते हैं हम। वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया शहर कौन सा था? तो देखिए, इसके लिए जो आपका शहर चुना गया था वो था आपका कौन सा? विश्व पुस्तक राजधानी। ये कौन सा है? स्ट्रॉसबर्ग। कौन सा? स्ट्रॉसबर्ग, जो कि आपका फ्रांस में है। आगे देखिए, 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना, हम लोग मनाते हैं 22 मई को, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या था? योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। बताइए, 22 आप मार्च को क्या बनाते हैं और आप 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? देखिए, 22 मार्च को हम बनाते हैं क्या? जल दिवस। क्या बनाते हैं? जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को हम बनाते हैं क्या? हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इस बार का जो आपका जैव विविधता दिवस था, इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। आगे देखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। कब मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस? तो ये आपका मनाया गया 11 जून 2024 को। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसका विषय क्या था? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। आगे देखिएगा, 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया। कब मनाते हैं हम लोग विश्व योग दिवस? 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय है स्वयं एवं समाज के लिए योग, स्वयं एवं समाज के लिए योग। 73वीं मिस यूनिवर्स कौन? देखिए, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ठीक है, मिस यूनिवर्स तो देखिए डेनमार्क कंट्री की है ये, विक्टोरिया कैजर। कौन है? विक्टोरिया कैजर, ये आपकी डेनमार्क की है और इन्होंने 73वां 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो रिया सिंघा ने। किसने? रिया सिंघा ने। आगे देखिए, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? दोबारा पढ़ लेते हैं, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुगा घाटी में। कहाँ पर? पुगा घाटी में, और ये है आपकी लद्दाख में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, हाँ जी, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? और ये कब किया गया? जुलाई 2024 में। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर ही इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि नाम बदल के क्या हो गया। तो देखिए, दरबार हॉल का क्या नाम रखा? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का क्या रखा? अशोक मंडप। दोनों ये आसान है ना, दरबार लगेगा तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप। आगे देखिएगा, शिंकुन लॉ सुरंग या ला सुरंग परियोजना, ये आपकी कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 4.1
किलोमीटर लंबी है के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ कहाँ पर किया गया? तो देखिए ये किया गया है लद्दाख में, ठीक है। और कब किया गया? 26 जुलाई 2024 को। आगे देखिएगा, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो यही सुरंग आपकी विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी, ऊंची, ठीक है। कौन सी? शिंकुन, शिंकुन लॉस या ला सुरंग। आगे देखिए, असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट किसे घोषित किया गया? तो देखिए काजी नेमू को। किसको? काजी नेमू को। सिट्रस लेमन को, या फिर सिट्रस लेमना बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किए? तो देखिए 13 नवंबर 2024 को कोचिंग क्षेत्र में जो भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं उसके लिए दिशा निर्देश जारी करे हैं किसने? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने। किसने? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने। किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये है उड़ीसा के, जो आपका उड़ीसा जो आपका क्या है? राज्य है। इसके जो 24 तटीय गांव हैं ये आपके माने गए हैं यूनेस्को के द्वारा कि ये जो है आपके सुनामी जो आपकी आती है उससे ये, उसके लिए ये तैयार है। मतलब कि अगर सुनामी आती है तो ये उसको झेल सकते हैं, ठीक है। देखिए सुनामी क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, आप जानते हैं। 2004 में ये भारत में भी आई थी, और जब ये आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जनहानि होती है, बहुत क्षति होती है। पशु पक्षी जीव जंतु घर पेड़ पौधे आपके जो भी कुछ उसकी चपेट में आता है सब बह जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो ये लिया है MP ने। किसने? MP अपनी सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण देगा। भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से 3 देश उभरे हैं? तो देखिए भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में तो ये हैं आपके कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और है आपका क्या? अर्मेनिया। कौन सा है? अर्मेनिया या आर्मेनिया, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या होता है? आपका रक्षा निर्यात जो है ये आपके गंतव्य हैं, और मैक्सिमम जाता है अमेरिका को, फिर फ्रांस को, फिर आर्मेनिया को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टाटा विमान परिसर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए टाटा विमान परिसर या टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आपका 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा में किया गया। क्या किया गया? वडोदरा में, गुजरात में है जो कि आपका, वहाँ पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई थी? तो आपका देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय भी आपका वडोदरा में खोला गया है। आगे देखिएगा, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 90 सीटों पर हुए मतदान में सर्वाधिक सीट किस दल ने जीती? तो ये जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती आउट ऑफ 90, 42 आउट ऑफ 90 जम्मू कश्मीर में जो आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें जीती। अच्छा ये बताइए वहाँ के जो CM बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन बने हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार ने किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो देखिए भारत सरकार ने, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले कितनी थी? 6 थी, अब +5 हो गई, तो अब कितनी हो गई? टोटल 11, है ना। तो वो 5 भाषाएं कौन सी हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा गया है? तो देखिए बहुत आसान है, मराठी, है ना, फिर बंगाली, ठीक, मराठी बंगाली, पाली प्राकृत एवं असमिया, ठीक, मराठी बंगाली पाली प्राकृत एवं असमिया। अब 11 भाषाएं शास्त्रीय हो गई हैं। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया? देसी गाय जो होती है आपकी, उसको राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। और आपको अभी ध्यान होगा मैंने ऊपर बताया था, इसी ने क्या जीता है? कृषि पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र ने, ठीक। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो ये कौन देता है मंजूरी कानून आयोग के गठन के लिए, है ना। ये देखिए 23वां है और इसको दी है हमारी हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके लिए मंजूरी दी है। किसके लिए? कानून आयोग के गठन के लिए। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और बताइएगा,
आप जानते ही होंगे वित्त आयोग होता है, तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, उसका भी गठन जो है ये आपकी जो राष्ट्रपति होते हैं किसी हमारे देश के, भारत के, उनके द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य जिसने कि विधेयक पारित किया है किससे रिलेटेड? समान नागरिक संहिता से, तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। और कब? 7 फरवरी 2024 को। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है? तो देखिए चीन और जापान की तुलना में भारत शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है। ये किसकी रिपोर्ट है? यूनेस्को की। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 15-24 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया है? तो देखिए ये करा है 4.1 से लेके 4.6% है ना, 4.1 से लेके 4.6% किस पे खर्च करा है भारत ने? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 2024 के बीच में। और किसका ये प्रतिशत है? आपकी जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सेमिकॉन इंडिया 2024, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए सेमिकॉन इंडिया 2024 आयोजित किया गया था आपका इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, मिशन ईशान, कौन सा? मिशन ईशान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? तो ये है आपकी भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना, भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, आगे देखिए, इसे कहाँ से संचालित किया जाएगा? नागपुर से, नागपुर से इसको संचालित किया जाएगा। किसको? मिशन ईशान को। इस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को सफलतापूर्वक शुरू करा है। तो ये करा है आपका किसने? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, देखिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS को सफलतापूर्वक शुरू किया है। किसने? SECI ने, यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकना, है ना, ये किसके लिए है? ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है आपका केरल ने, केरल राज्य ने। अमृत का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये क्या है इसका? इसकी ये जो है आपका पूरा नाम है किसका? अमृत का। और अमृत किसने चालू करा है? केरल ने। और क्यों किया है? जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं इसका जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए। आगे देखिए, युवा निधि योजना, युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए ये की गई है कौन सी? युवा निधि योजना, ये की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी द्वारका, गुजरात में। क्या? भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में, किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो वो है आपका कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य ने आपका जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होता है उसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC जो होता है उसको 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है कर्नाटक ने। आगे देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? हम सभी को पता है, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और इसमें कितने टोटल सदस्य हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें अध्यक्ष सहित कितने हैं मेंबर्स? इसमें 8 टोटल हैं। एक तो आपके राष्ट्रपति, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ जी कोविंद, इसके अलावा 7 मेंबर्स और हैं। 1 + 8 1 + 7 = 8 मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए, नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र, नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ 19 सितंबर 2000
2023 को 19 सितंबर 2023 को आपका नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो ये आपका हुआ 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का आपका उद्घाटन हुआ। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये संसद जोड़ लीजिए। चलिए, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने क्या भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज जो है आपका, या पंचायत से आपका कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है मुझे बताइए, और इससे संबंधित कौन कौन सी समितियां थी? 4 समितियां मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो आपकी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी थी आपकी अशोक मेहता समिति, और एक आपकी सिंघवी समिति थी, और चौथी कौन सी थी? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि ध्यान है आपको, सब आपको मैं अपनी वीडियोस में करा चुकी हूँ। आगे देखिए, जनजातीय गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो देखिए, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सोलर यानी सौर गठबंधन का आपका सभा का 7वां सत्र। ठीक है, ISA। नेक्स्ट देखिए, भारत का दूसरा कह रहे हैं, दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है? असम में। अच्छा, ये बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ये भी आपका प्रश्न UPSC की परीक्षा में आ चुका है। तो ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? असम में। आगे देखिए, अभी हम किसकी लेकिन बात कर रहे हैं? दूसरा तितली विविधता केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय आपका सम्मेलन आरोहा नाम है इसका, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में, है ना। और इसका नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, किसका? देखिए, आरोहा का। किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया गया? ये सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये है आपकी BEML, है ना, लिमिटेड। कौन सी? BEML लिमिटेड के द्वारा आपकी भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया गया। चलिए, तो देखिए, मैं आपका जो टॉपिक है इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से बताते हुए आप चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।